गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ पोलिनोमियल्स, और हमने पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड जो भी आपकी टर्म्स थी उनको डिफाइन किया था, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। और नाउ टुडे वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या कौन से नहीं हैं। और जो आपका आंसर होगा उसके लिए आपको जस्टिफाई करना होगा, रीज़न देना होगा। तो इसके कुछ पार्ट्स, फर्स्ट वन 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t √2। फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y। फिफ्थ इज x raised to 10 y raised to 3 plus t raised to power 50। These are 5 parts of first question। और हमें इसमें बताना है कि कौन से इनमें जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, विच आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। और फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ जो आपके पास वेरिएबल है दैट इज x एक वेरिएबल है, और x का जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके होल नंबर्स हैं। x में 2 और x में यहाँ 1 है, तो एक्सपोनेंट्स भी होल नंबर बन रहे हैं और वेरिएबल भी आपके पास एक ही है। तो यस, जो आपका फर्स्ट है इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। रीजन दे सकते हैं आपकी, हेयर x इज वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। क्योंकि हमने देखा था कि पोलिनोमियल के केस में आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो वेरिएबल का वो होल नंबर्स होने चाहिए। सेकंड है आपके पास y² प्लस √2। y² प्लस √2 में यहाँ आपके पास y आप वेरिएबल है और y का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 2। यस, इट इज अगेन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन वही दे सकते हैं आप कि here y is variable and exponent is a whole number। In third part 3√t plus t√2, it can be written as 3 into t raised to power 1/2। √t means t raised to power 1/2 plus t into √2। इस केस में फर्स्ट आपका t का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1/2। 1/2 इज द फ्रैक्शन विच इज नॉट अ होल नंबर, तो ये आपका होल नंबर नहीं है, यहाँ होल नंबर है, लेकिन यहाँ एक केस वैलिड नहीं रह रहा है, तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन one variable because here exponents is not a whole number. It is not a polynomial in one variable। ये polynomial नहीं है because
exponent of variable t is not a whole number. एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसलिए सेम इज द केस हियर y प्लस 2/y में इट कैन रिटन एज y प्लस 2 इंटू वाई, यहाँ पॉजिटिव है नीचे, इसका एक्सपोनेंट दैट इज 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा 2y रेज़्ड टू पावर माइनस 1. अगेन एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, सो ये भी आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, ये भी आपका केस नो रहेगा. आप लिख सकते हैं इसको डिटेल में. फिफ्थ केस को डिस्कस करते हैं. x रेज़्ड टू 10, y रेज़्ड टू 3, t रेज़्ड टू 50. सीधी सी बात है कि यहाँ आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जा रहे हैं x, y एंड t. तो आपके पास बात की गई है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में, तो यहाँ 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ polynomial in one variable because here x, y and t are 3 variables. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि कौन से पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल इन वो वन वेरिएबल है. तो इसमें हमें देखना था कि एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में, और दूसरी बात कि जो आपका वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे कुछ आपके पास पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना होगा. कोएफिशिएंट जो होता है दैट इज न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर ऑफ, हमें एक्स स्क्वायर का देखना होगा. एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर होगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो आप सॉल्यूशन में यहाँ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, आप एक टेबल बना के पॉलिनोमियल और टर्म कंटेन्स एक्स स्क्वायर. हमें उस टर्म को लिखना होगा जिसमें एक्स स्क्वायर आता है, फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले. फर्स्ट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. थर्ड है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एंड फोर्थ पार्ट इज रूट 2x माइनस 1. दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें इन पॉलिनोमियल्स में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना होगा. सबसे पहले हम उस टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो फर्स्ट में टर्म है आपके पास एक्स स्क्वायर, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है. एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लायर है यहाँ, अगर नहीं है तो यहाँ 1, ठीक है, 1x स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. सेकंड टर्म में, सेकंड पॉलिनोमियल में आपके पास टर्म आती है माइनस एक्स स्क्वायर. विद साइन आपने लेना उसको, माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन गया आपने माइनस 1x स्क्वायर, दैट इज माइनस 1. थर्ड आपका जो पार्ट है जिसमें आपकी एक्स स्क्वायर टर्म आ रही है, दैट इज पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर. और पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज पाई अपॉन 2. एंड लास्ट वन इज रूट 2x माइनस 1. अगर इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर वाली इसमें टर्म नहीं आ रही. अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो दैट इज 0x स्क्वायर प्लस रूट 2x
-1 भी लिखा जा सकता है इसको। यानी कि इस पोलिनोमियल में आपकी जो टर्म जिसमें x स्क्वायर आ रहा है दैट इज 0x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 0, यानी कि जो टर्म है ही नहीं दैट इज 0। तो ये आपके कोएफिशिएंट्स। नाउ तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक हमें एग्जांपल्स देना होगा, एक एक एग्जांपल, जिसमें एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल। बाइनोमियल की जो डिग्री है वो दैट इज 35 होनी चाहिए और मोनोमियल की डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यू नो दैट डिग्री क्या होता है, डिग्री में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल दैट इज डिग्री उसको कहते हैं। तो हमें बाइनोमियल, और बाइनोमियल में आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स रहती हैं दैट दे आर 2, तो 2 टर्म्स लीजिए। मैं लिख सकता हूं 2x रेज़्ड पावर 35 प्लस x। ये आपका बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। फर्स्ट टर्म इज 2x रेज़्ड पावर 35, सेकंड वन इज x। तो इन दोनों टर्म्स में आपका जो हाईएस्ट पावर है, एक्सपोनेंट का x वेरिएबल है, पोलिनोमियल में 1 वेरिएबल हो गया, और इसमें x का जो हाईएस्ट पावर दैट इज 35, तो बाइनोमियल बन गया आपका विद डिग्री 35। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना होगा, जिसमें मोनोमियल मींस एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो और डिग्री 100 होनी चाहिए। तो वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें। मान लो सपोज मैं अगर ऐसे लिखता हूँ x रेज़्ड पावर 100, तो ये भी एक मोनोमियल होगा जिसकी डिग्री 100 रहेगी। और करके ऐसे लिख सकते हैं 5t रेज़्ड पावर 100, तो t यहाँ वेरिएबल है, t का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 100। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी आप डिग्री लिखनी है। तो पोलिनोमियल सॉल्यूशन पे जाते हैं सीधे, पोलिनोमियल और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड इज 4 माइनस y स्क्वायर। थर्ड इज 5t माइनस √7 एंड फोर्थ वन इज 3। इन चारों पोलिनोमियल्स की हमें डिग्री लिखना होगी। तो फर्स्ट पोलिनोमियल में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आपके पास वेरिएबल x है और x का जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट बन रहा है एक्सपोनेंट बन रहा है तीनों में दैट इज 3। तो हियर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। 4 माइनस y स्क्वायर, y इज वेरिएबल, y का हाईएस्ट जो आपका एक्सपोनेंट है दैट इज 2, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। यहाँ आपके पास 5t माइनस √7, t का एक्सपोनेंट आपके पास 1 है, तो इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल 5t। नेक्स्ट वन इज 3 इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। और हमने उस दिन भी डिस्कस किया था पिछले अपने वीडियो में कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स रहते हैं उनका जो डिग्री है दैट इज 0। बिकॉज अगर हम 3 को लिखना चाहें एक वेरिएबल की फॉर्म में, तो 3 इंटू y रेज़्ड पावर 0 लिखा जा सकता है इसको। तो y यहाँ वेरिएबल है और हाईएस्ट आपकी जो पावर बन रही है दैट इज 0, या x रेज़्ड पावर 0 भी लिखा जा सकता है। समथिंग रेज़्ड टू नॉन जीरो रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है 3 आपका, इसकी जो डिग्री रहेगी दैट इज 0 रहेगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लासिफाई करना है पोलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस के ऊपर। यू नो दैट
कि डिग्री के बेस के ऊपर पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने के लिए अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो दैट इज लीनियर पोलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल, 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, 5 होगी तो पेंटिंग एंड सो ऑन। तो हम कुछ पोलिनोमियल्स को ले लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड आपके पास है एक्स माइनस एक्स क्यूब, और थर्ड आपके पास जो पोलिनोमियल है दैट इज वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ आपके पास है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ है 3t, सिक्स है आर स्क्वायर, और सेवंथ है 7x क्यूब। इन पोलिनोमियल्स को आपको क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में। अगर इसमें ध्यान दें फर्स्ट केस में तो यहाँ आपके पास x का जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है दैट इज 2, इट मींस डिग्री इसकी 2 है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब, हियर डिग्री 3, अगर 3 है तो ये बन गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड वन आपका डिग्री 2 है तो ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज x raised to power 1 linear polynomial। नेक्स्ट वन इज 3t, t raised to power 1 मीन्स यहां आपके पास अगेन लीनियर पोलिनोमियल क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। आर स्क्वायर डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 7x क्यूब डिग्री आपकी 3 है तो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।